हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर इस वीडियो में लेकर आए हैं हम फिजिक्स क्लास 12 की। जैसा कि वीडियो बना रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 कूलॉम्स लॉ वाला चैप्टर हो गया था। उसमें पहली प्रॉब्लम करवा दी थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का फार्मूला, ई की प्रूविंग निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो हेडिंग क्या लिखी हमने, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो पार्ट 1 में वीडियो देखें। और सबसे बिना किसी लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना यानी वैद्युत द्विध्रुव। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसके एक पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज हो, दूसरे पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज हो, ऐसी संरचना कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। इसकी लेंथ होती है 12। इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी। बात क्लियर कि ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। A has प्लस क्यू चार्ज, B has माइनस क्यू चार्ज, और मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें E फाइंड करनी है निरक्षीय स्थिति में। That's it। हम जानते हैं कि इसकी लेंथ 12 होती है, ये हो जाएगा L, ये भी हो जाएगा L। टोटल कितनी हो जाएगी 12। अच्छा, प्लस वही चीज जैसे एक्सिस वाले में थी, हमें E का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि E निकालने के लिए हमें एक चार्ज और एक दूरी की नीड होती है। E निकालने के लिए हमें एक चार्ज और एक दूरी की नीड होती है, डिस्टेंस की Q। तो E यहां पर प्लस Q से अगर P पॉइंट पर निकालेंगे तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, E1। क्या होगी, E1। अगर माइनस Q से निकालेंगे तो यहां पर क्या होगी, E2। टोटल E कितनी है, पॉइंट E पर E। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये R है, ये L है, यहां से Q से P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हो जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे ये एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है हम बता दें, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होती है। कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं, क्षैतिज घटक होते हैं, घटक कंपोनेंट्स होते हैं, घटक वो होते हैं कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो साइन थीटा। ये चीज हम ध्यान रखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं वो कॉस होते हैं और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो बस डायग्राम हम लोग ये बना लेंगे कि यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा इस साइड में कंपोनेंट जा रहे हैं, और E1 sin थीटा अपर कंपोनेंट्स और E2 sin थीटा डाउनवर्ड्स। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, E का फार्मूला हमने इसका बताया था, E इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, E1 प्लस E2। क्या होता है फार्मूला E का, E1 प्लस E2। अब देखो बेटा, E1 sin थीटा ऊपर जा रहा है लंबवत परपेंडिकुलर, E2 नीचे जा रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, परिमाण में बराबर है, किंतु डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे को ये कट कर देंगे, तो हम इससे E निकालेंगे। अब देखेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में, तो ये आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। बात क्लियर। साइन थीटा में क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको कट कर देंगे। E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही साइड में आपस में जुड़ जाएंगे, यानी टोटल जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बात क्लियर। नॉर्मल E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही सेम कल वाला जो हमने पार्ट 1 पढ़ाया था, E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोगों का फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। E1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, यहां लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इंटेंसिटी of
इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है E1 है, तो E1 का फार्मूला क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर इसमें क्या है इसका स्क्वायर है, तो आर क्या है अपनी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से हम लोग रूट कैंसिल कर देंगे, तो E1 क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। ऐसे माइनस क्यू की ड्यू टू निकाल देंगे, E1 E2 की वैल्यू निकाल के हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। यहां लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो, तो E2 का फार्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर। आर क्या है आर ये है डिस्टेंस की रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना बेटा, तो आर स्क्वायर तो स्क्वायर सेम यही रहेगा पोर्शन। तो E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बन गई। अब फर्स्ट और सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे we know that the resultant intensity यानी परिणामी तीव्रता होगी E इक्वल टू फार्मूला E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग पुट कर देंगे। E1 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एक cos थीटा। E1 की वैल्यू हो गई cos थीटा प्लस E2 की क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से हमने वैल्यू रख दी। E1 की जगह ये वैल्यू हमने फाइंड की थी cos थीटा ये वाला, E2 की ये वैल्यू cos थीटा दिस। अब हम क्या करेंगे, अब एक बात जानेंगे कि माइनस क्यू जैसे एक ही जगह माइनस cos थीटा जो होता है वो हमारा होता है cos थीटा। बायो वाले बच्चे इस बात को ध्यान देंगे, मैथ्स वाले बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि माइनस cos थीटा पॉजिटिव लिया जाता है। माइनस cos को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो यू नो। अब इसके बारे में बाद में बताएंगे, मेन इतना जानेंगे कि माइनस कॉस के इक्वल होता है इसको। तो ये वाला माइनस ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये समझिए पॉजिटिव है। अब देखिए ये पूरा पूरा सेम हो गया, ये पूरा पूरा बेटा क्या हो गया सेम हो गया। यानी जैसे कि x प्लस एक्स क्या होता है 2x, y प्लस वाई क्या होता है 2y, ऐसे ये प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस। इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। दैट्स क्लियर। E1 की वैल्यू ये प्लस ये माइनस कहां गया, क्योंकि माइनस कॉस में पॉजिटिव होता है, इसको पॉजिटिव ले लिया। क्लियर। अब बेटा हम लोग देखेंगे यहां पर cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। डायग्राम में जाएंगे आधार बटे कर, डायग्राम में जाएंगे आधार और बेस क्या है एल ए, ये है बेस ये है हाइपोटेनस। आधार एल ए कर है रूट आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा की जगह हो जाएगा फार्मूला आधार बटे कर बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एल अपॉन
रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये किसकी जगह आ गया? कॉस थीटा की जगह। यहां पर लिख देंगे कॉस थीटा की जगह आ गया है एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। साइड में जब भी हम लोग एग्जाम में कुछ लगाएंगे, कोई फार्मूला लगेगा, तो हम साइड में ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखो बेटा, हम लोग जानते हैं 2QL क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2QL की जगह क्या आ जाएगा? P अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे कि P इक्वल होता है Q इंटू 2L। ये फार्मूला लग गया, P आ गया इसकी जगह। अब एक चीज समझेंगे, जैसे अगर लिखा है x इंटू रूट एक्स, तो उसका मतलब होता है x की पावर 3/2, y इंटू रूट वाई, इसका मतलब होता है y की पावर 3/2, मतलब कि 1/2 1 ऐड हो सकते हैं, तो इसको समझेंगे। ऐसे ये प्लस रूट, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग रख देंगे यहाँ पे, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी बताया ना हमने, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2, ये 1, तो 3/2 पावर। अब हम लोग वही चीज करेंगे, जो आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर से काफी बड़ा है, और एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग? निग्लेक्ट कर देंगे, नगड़ मान लेंगे, छोड़ देंगे। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि एल स्क्वायर कंपर, जो आर स्क्वायर है वो एल स्क्वायर कंपर बहुत बड़ा है, तो उसको बिल्कुल सूक्ष्म मान लिया, निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो उसको हटा के क्या बचेगा? इसके पावर 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये अपना आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। न्यूटन पर कूलम। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशन में P अपॉन आर क्यू आर आता है निरक्षीय स्थिति में, और अच्छी स्थिति में क्या आएगा? 2P अपॉन आर क्यू। दैट्स क्लियर। इसमें बस कंपोनेंट्स वाला था, तो E1 cos θ E2 cos θ आपस में ऐड हो गए। E1 sin θ E2 sin θ क्यों नहीं ऐड हुए? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपस में एक दूसरे के निरस्त हो गए, कट गए, एक ही डायरेक्शन में ऐड हो गए। अब कोई प्रॉब्लम हो तुमसे पूछ सकते हैं आप लोग। एग्जाम की तैयारी करते रहें, मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है, इसलिए पढ़ते रहें और कंटिन्यू अपने आप को मोटिवेट करते रहें। जब आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा।